सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और प्रोबेशनरी एसोसिएट्स की बहुत सारी भर्तियां निकली हैं जिनको आप भर सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आपको बनना है पीओ, तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 होनी चाहिए और मिनिमम जो है वो 20 होनी चाहिए। और अगर आपको प्रोबेशनरी एसोसिएट बनना है तो आपकी मैक्सिमम एज 26 होनी चाहिए और मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए। ठीक है। सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये एक दोस्तों शेड्यूल्ड मल्टी स्टेट बैंक है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह से है कि पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट बनती है, सब कुछ होता है, वो आपको पता है। मैं आपको बता दूं कि रिटर्न एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। इसमें 200 मार्क्स का है और इसको 160 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रीजनिंग वाला पोर्शन, है ना। रीजनिंग वाला पोर्शन, रीजनिंग वाला मतलब जिसमें कंप्यूटर भी है, क्योंकि ये 80 मार्क्स का है लगभग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश का एक सेक्शन है, मैथ्स का एक, मतलब जो नॉर्मल रहता है वही है सब कुछ। वैसे आपको इतना ध्यान रखना है, 200 मार्क्स है, 160 क्वेश्चन है, जिसमें जनरल अवेयरनेस हो गई, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गई, है ना। अब इंग्लिश 2 बार लिख दिए, एक बार रीजनिंग लिखना चाहिए था। ठीक है। तो रीजनिंग जो 4 सेक्शंस होते हैं वही है, वही के वही। अब ये 200 मार्क्स का है, तो अगर आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि अगर रिटर्न क्वालिफाई हो जाए और हमें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, ये 2 अलग अलग एग्जाम होंगे। अगर आप पीओ का भरते हैं तो आपका अलग एग्जाम होगा, और अगर आप पीए यानी कि प्रोबेशनरी एसोसिएट भरते हैं, देखिए मैं पूरे इस नोटिफिकेशन में जब जब पीओ कहूँ तो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, जब जब पीए कहूँ तो प्रोबेशनरी एसोसिएट है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, दोनों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लगभग सेम है। हाँ, इसमें अगर किसी ने सीए किया है, क्योंकि देखिए बैंक है, अगर आपने एमबीए सीए किया है तो उसको प्रेफरेंस मिलती है, मतलब इंटरव्यू में थोड़ा सा मार्क्स देखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, अगर आपने कुछ ना कुछ किया है तो। और अगर मराठी लैंग्वेज है तो देख ही रहे हो आप, क्योंकि इसका एग्जाम सेंटर आपको मालूम ना, मुंबई पुणे, देखिए क्योंकि इसका सेंटर है ही कहाँ, कोऑपरेटिव बैंक का, मुंबई, पुणे, नासिक, गोवा, समझ पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि जिनको मराठी आती है, लिख पढ़ सकते हैं, उनको प्रेफरेंस मिल जाती है, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। इससे परेशान मत हुई कि आपका नंबर नहीं इसमें है ना, सभी के लिए। तो ऑल ओवर इंडिया ये जॉब खोली गई है, लिखा हुआ है साफ साफ कि इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई। तो इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो लिख दे सिर्फ महाराष्ट्रन पीपल्स कैन अप्लाई। इंडियन सिटीजन मतलब सब अप्लाई कर सकते हैं। बस ये होता है कि मुंबई की अगर, ये महाराष्ट्र की अगर भाषा यानी कि मराठी आती है तो आप जो है प्रेफर्ड किए जाते हैं। भाई यहाँ थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाती है, ज़्यादा मिल जाती है, मतलब बाकी वो कंपेरिजन में आपको थोड़ा सा, भाई गुजराती आती तो गुजराती वाले को, अगर मराठी नहीं है तो गुजराती वाले थोड़ा सा पीछा कर देंगे, मराठी वाले को थोड़ा सा आगे कर देंगे। तो ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना है। और इसका एग्जाम सेंटर जो है दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, मुंबई में मिलेगा, पुणे में मिलेगा, पणजी में मिलेगा, मपूसा और मारगोवा। ठीक है। यही 5 सेंटर में आपका रिटर्न एग्जाम होना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात क्लियर हो गई आपके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता कि भाई पर्सनल इंटरव्यू में जाने के लिए आपको, है ना, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने का क्या तरीका, देखो तो 2 अलग अलग रिटर्न एग्जाम होंगे। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अलग हो रहा है और प्रोबेशनरी एसोसिएट्स के लिए अलग हो रहा है। अगर पीओ के लिए आपने भरा है तो आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप रिटर्न को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सर 50% मतलब 200 का 50% कितना होगा दोस्तों, और 200 का आधा कितना होता है, 100 मार्क्स। मतलब अगर पीओ का एग्जाम भरा है ना, पीओ का भरा है आपने एप्लीकेशन और आपको इससे क्वालिफाई करना है, तो कम से कम आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक। लेकिन मान लो आपने पीओ नहीं भरा, आपने प्रोबेशनरी एसोसिएट भरा है, तो फिर 200 में से कितने लाने पड़ेंगे, तो 200 में से आपको 35%, और 200 का 35% होता है 75 मार्क्स। यानी 200 में से 75 मार्क्स लेकर के आओगे तो प्रोबेशनरी एसोसिएट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा आपका। और अगर आप 200 में से 100 मार्क्स लाते हैं तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का आपका हो जाएगा। आपको कोई एक भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर आप दोनों भरना भी चाहें तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि इनके एग्जाम एक ही दिन होने, और अगर एक ही दिन होने तो आप, बनी बात है, कोई एक ही भरे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप दोनों में बैठ नहीं पाएंगे, पैसा भी बेफालतू खर्च करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो 160 क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, 2 घंटे का होगा। ठीक है। पेपर दोनों के लिए सेम है, यही 4 चीज़ें पीओ में भी है, यही 4 चीज़ें आपके पीए में भी है, और एक ही पेपर होना है। इसके बाद सीधे पर्सनल इंटरव्यू होना है। और क्वालिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक में पीओ में है तो 100 मार्क्स ले आइए, और अगर पीए भरा है तो 75 मार्क्स ले आइए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आप जहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी 1/4 मार्क्स कट जाएंगे आपके। एग्जाम सेंटर आपको कहाँ मिलेगा ये सब आप देख सकते हैं। रिटर्न एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा और आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा ताकि आप निकाल लें वहाँ से। ठीक है। एज क्राइटेरिया आपको मालूम हो गया, पीओ के लिए 30 मैक्सिमम, पीए के लिए
26 मैक्सिमम। अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो लिंक आपको ये दे रखी है, ठीक है। इस लिंक पर आपको जाना है, अपने आप ही आप जैसे जाओगे ना, पहले ही सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसी को तुरंत क्लिक कर देना है, ठीक है, न्यू वैकेंसी करके। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करूंगा, अगर वो ओपन होता है मैं बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। अब अपलोड करना है आपको फोटो, आपके सिग्नेचर और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। एचआरडी का मतलब होता है यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इनके साइज याद रखिए, फोटोग्राफ आपकी 50 KB, 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ये आप पेंट से भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, चाहे तो बाहर से भी भर लेना, कहीं दिक्कत आ जाती है कभी कभी तो आप बाहर से भी भर सकते हैं। साइन आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा 15 KB के आसपास रखना, ठीक है। और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है ये, इसी PDF में आपको भी मैं दिखाऊंगा क्या लिखना होता है। उसमें बस अपना आपको नाम लगाना पड़ता है, आपको पूरा लिखना पड़ता है, और ये रनिंग हैंड में होता है, कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। एक वाइट पेपर में मैं भी बताऊंगा, एक पैराग्राफ होता है वो लिखना पड़ता है, और उसमें पहले अपना नाम लिखना पड़ता है, आय जो भी आपका फिर नाम है, और फिर उसको स्कैन करके वो भी अपलोड, 3 चीज़ें अपलोड करनी पड़ती है, फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन HRD। और ये 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है सर। मान लो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सबके सब ग्रेजुएट होने चाहिए। एक्सपीरियंस वाले को और ज़्यादा जिसने MBA या CA जो बैंक से जुड़ी चीज़ें होती हैं अगर वो करके रखा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। कंप्यूटर भाई मस्ट है कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि इन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, पर फिर भी प्रेफरेंस में लगी जाता है, चीज़ें आगे बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात इतनी, है ना। और अब क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ अब देखिए, मान लो आप सिलेक्ट हुए तो आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग देख रहे हो आप, अगर आपने PO के लिए भरा है तो PO की ट्रेनिंग 2 साल की चलेगी, ठीक है। इन 2 सालों में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, है ना। पहले साल में ही, क्योंकि 2 साल की ट्रेनिंग है PO की, तो पहले साल को उन्होंने 2 हिस्सों बांट दिया, 6 महीने 6 महीने। शुरू के 6 महीने 30,000 हर महीना मिलेगा, फिर 35,000 बाकी 6 महीने मिलेगा, ठीक है। तो 1 साल हो गया इसमें खत्म, है ना। फिर अगले 1 साल आपको ये ऑफिसर के रूप में कंडक्ट कर देंगे, जहाँ पे आपकी सैलरी कुछ 60,000 है, ठीक है। और फिर जब 2 साल खत्म हो जाएंगे तो आपको कैडेट बिल्कुल बड़ा ऑफिसर बना करके आपकी सैलरी पूरी सालाना 6 लाख हो जाएगी। PA के लिए बात करें, प्रोबेशनरी एसोसिएट के लिए, इसकी 1 साल की ट्रेनिंग है और 20,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। और जैसे ही 1 साल ये ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी 20,000 रुपये हर महीने। ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी तो इसके बाद ऑफिसर के रूप में आप 5 लाख हर महीने आपका 5 लाख सॉरी हर पूरे साल का पैकेज बन जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मोटा मोटा बात है। अब सर डेट कब से ओपन है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्कशन विद मनोज में मैं क्या करता हूँ दोस्तों की जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको सबसे पहले यहीं बता देता हूँ। तो आप देख रहे हो जुलाई 19 का ही आया हुआ है, ठीक है। बनाना तो मैं से कल रात को ही चाह रहा था, लेकिन मेरे कल रात दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा लेट हो जाता है, ठीक है। क्या पूरे दिन है ना ऐसा बिजी से निकलता है, और फिर चीज़ें अच्छी हो, सामने वाले को समझ में आए, मैं ये सोच रहा था, इसलिए मैंने रात में नहीं बनाया कि इसे अभी बनाया, नहीं तो मैं रात में ही अपलोड कर देता इसको, ठीक है। और ये 2 अगस्त तक आप इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको मन है कि आप बैंक में कहीं काम करें तो आप देख सकते हैं, सामने आपके है ये पूरा रखा हुआ। और ये होता है दोस्तों जिसमें ना ये पार्शलिटी नहीं करते, ऐसे ओपन एग्जाम्स, ये आपको बहुत मन में ये तो रहता है कि कम से कम चीटिंग नहीं होगी। क्लियर होगी बात है, चलिए। और है ना, बस इतनी सी बात थी। बाकी अब आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, इनका जो रिटर्न एग्जाम होना है वो अगस्त में होना है, तो इसलिए तैयारी भी अपनी हिसाब से रखिए, ठीक है। अब ये देखो किस किस को प्रेफरेंस मिलेगी। तो भाई अगर आपने प्रोबेशनरी ऑफिसर का भरा है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी, और 65% के साथ होना चाहिए। और ये देखो इनको ऐसे क्वालिफिकेशन वालों को प्रेफरेंस मिलेगी, जैसे CS ICWA किया है, CFA किया है, MBA किया है, LLM टेक किया हुआ है, इनको प्रेफरेंस मिल जाएगी थोड़ी सी, है ना। अगर आपने जायब और कायब ये थोड़े से एग्जाम्स होते हैं, अगर इनका भी एक्सपीरियंस है, इनको आपने क्वालिफाई करके रखा है तो भी आपको भाई बनी बात है ना, फ़ायदा होगा। और ये प्रोबेशनरी एसोसिएट हमारे PA की बात करूँ मैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इन इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, यानी 3 लैंग्वेज का बोलबाला होना चाहिए। पर इसमें परेशान मत होइए, ठीक है। और रही बात बाकी फिर धीरे धीरे आ ही जाता है ना। और ग्रेजुएट कहीं से भी होना चाहिए। तो ये एज आपको पता ही कि इनके लिए 30 है, इनके लिए 26 है, ठीक है, ये भी आपको मालूम है। और ये है दोस्तों जो मैं कह रहा था आपसे, तो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर, इनके मिला करके 40 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का यही एक सेक्शन है, बाकी सारे 1-1 मार्क्स के, बाकी सारे 1-1 मार्क्स। ये देखो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से 160 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स के हो जाते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, और पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश है, बाकी ये जनरल अवेयरनेस है, और ये क्वान्टिटेटिव मैंने मैथ्स का हो गया। और ये आपको दिखा रहा है कि 0.25 मार्क्स आपको काटे जाएंगे, है ना। ये बताया कि PO को निकालना है तो 100 मार्क्स ले आइए, और PA निकालना है तो 70 मार्क्स ले आइए, तभी जाकर के पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा,
ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको कि ट्रेनिंग जो नहीं है, अगर पीओ की मैं बात करूँ, पीओ की, तो ट्रेनिंग आप देख सकते हो 24 महीने, और 24 महीने मतलब 2 साल। 2 साल में भी पहले साल को 6 महीने बांट दिए गए, तो पहले के 6 महीने 30,000, दूसरे के 6 महीने 35,000, है ना। और अगले साल से आपको इतना मिलेगा, और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी खत्म हो जाएगी तो इतना मिलेगा, और ये लगभग 6.5 लाख से ऊपर है यार, ये सालाना है। और वहीं पे पीए की बात करें हम, तो इनकी 1 साल की ही ट्रेनिंग है, और पूरे 1 साल में इनको ट्रेनिंग 20,000 मिलेगा, और ट्रेनिंग खत्म होती है इनको 4.5 लाख के आसपास, यानी हाँ कह सकते हैं उसको, ठीक है। और ये साइट पर आपको जाना है दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, न्यू सेव एंड नेक्स्ट, ये सब करते हुए, ठीक है। और ये अपलोड, ये फोटो वगैरह मैंने बता दिया। अब डिक्लेरेशन आपको दिखाता हूँ, कहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा ना ऐसे बता देता हूँ, ये देखो, ये काम, अच्छा यार ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये दिख रहा है आपको, इतना जितना मैंने अभी मार्क किया ना, बस ये आपका डिक्लेरेशन है। अब देखो ये जो ब्लैंक है ना, बस यहाँ पे आपको नाम लिख देना, ये ब्रैकेट मत लिखना तब, ठीक है, ये हटा देना, नहीं ये बताने के लिए कि यहाँ पे नहीं, जैसे मान लो मेरा नाम है आय मनोज कुमार शुक्ला, हियर बाय डिक्लेयर, और ये सब दोस्तों अपने हैंड राइटिंग में होगा। और ये आपको एक वाइट पेपर लेना है, पहले वाइट पेपर में यहाँ पर बीच में पूरा ये सब लिख लेना, इसको फिर आपको स्कैन करवाना है। स्कैन करवाते हैं आपको साइज़ याद रखना है, साइज़ कितना होना चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में, मैं तो कहूँगा 80 KB के आसपास का साइज़ रख लो, बस सीधे अपलोड कर दो, बात ही खत्म, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और चाहे तो अगर आपको आता तो घर पे भी कर सकते हो, और आज से क्या नहीं सीखा जा सकता, तो सब सिखाया जा सकता है। और यही वो सेंटर है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, मरपुसा, ठीक है। और डाउनलोड कर सकते हो आप कॉल लेटर वगैरह। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर दी हुई हैं, है ना। और कुछ भी गलत मत करिएगा, ये फिर ये गुनाह सुना के रखे इन्होंने, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये देखो, कोई भी डाउट हो ना तो आप ये कैरियर, ये साइट अपने पास रख लो, ठीक है। बाकी तो मैं आपको साइट पे ले जा रहा हूँ सीधे, तो आप वहीं से जा करके देख लो एक बार, क्या है कि क्लियर हो जाती चीज़ें, है ना। चलिए अभी देखते हैं, बस 1 सेकेंड, है ना, इसको मैं ज़रा हटा दूँ। चलो अब देखो ये गए, है ना, यहाँ से लीव किया, ये देखो दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर दो, ये आगे कैरियर पे देखा, सामने ही पॉपअप आता है उसके, है ना। और ये देखो अब ये पूछ रहा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड पीए, तो आपको क्लिक हेयर पर यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना, ये इसका है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या खुलता है। अब ये देखो ये खुल गया है आपके सामने, है ना, IBPS इसको कंडक्ट करवा रहा है। तो भाई सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो पूरा, है ना, सब कुछ वो कर लो, ठीक है। और जैसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना, तो आपको एक ID पासवर्ड मिलेगी, और वो आपको ID एक तो यहाँ पर भरनी है। अब ये तो मेरी PC की बैटरी लो है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना ईमेल आईडी और वो सब देना, तो आपको पासवर्ड वगैरह सब मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर ये जो अजीब सा नंबर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर डालना, सबमिट करना, और फिर आपको फॉर्म भरना है पूरा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए आपको एक हल्की सी झलक देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे फॉर्म खुलता है, आपने कई बार अगर बैंक का फॉर्म भरा भी है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना पहला नाम भरिए, फिर कंफर्म करिए पहला नाम, फिर दूसरा नाम भरिए, फिर दूसरा मतलब मिडिल नेम, फिर कंफर्म करिए लास्ट नेम, फिर कंफर्म करिए मोबाइल नंबर, और ये देखो इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तक ही होता है। इसके बाद ये सीधे सबमिट हो जाएगा और आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, आपको फिर से वापस जाना है, और फिर वही जो मैंने बताया था ना, जहाँ पर अब न्यू रजिस्ट्रेशन, अभी तो न्यू रजिस्ट्रेशन किया क्योंकि रजिस्ट्रेशन था नहीं, फिर इसके बाद वापस जा करके आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो, कैसी भाई हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जरा, और कोई इसको शेयर करना, बेचारे बाकी भी जो हमारे बेरोजगार दोस्त हैं उन तक पहुँचे, जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, जो लगे हैं नौकरी की तलाश में, तो उन तक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि पहुँचे, मेहनत करें, सब आगे बढ़े, है ना। बस इसीलिए वीडियो बनाया गया दोस्तों, है ना, डिटेल में पूरा दिया गया। और मैं बता दूं SC ST और आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी भर सकते हैं, इनके लिए मैक्सिमम एज 31 साल रखी गई है, सबके लिए 31 साल ही रखी गई है, इसमें कोई भी बाकी आगे पीछे नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बस आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको मुझे बने रहना है। इसमें क्या एडमिट कार्ड या जो भी जैसा भी आएगा मैं आपको ज़रूर यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। बाकी आप मेरी फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID सब मैंने अपने यूट्यूब के पेज पर, यूट्यूब का जो चैनल है ना, उसको जैसे ओपन करोगे आप, सामने ही आपको कोने पर दिख जाएगी, तो वो मेरे ही हैं। आप वहाँ पर आके मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत अगेन फिर से धन्यवाद, है ना। अब आप बोलोगे कितनी बार धन्यवाद करोगे सर, अब जाओ भी ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।